उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की काट मिलती दिख रही है। बीजेपी ने जातीय गोलबंदी का अभियान अब तेज कर दिया है। मतलब अब बीजेपी नेताओं को उनकी जाति के आधार पर जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को टक्कर दी जा सके। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले ने यूपी में बीजेपी को तगड़ा डेंट दिया था। सपा को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की काट निकाल ली है। पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यूपी में जातीय मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस अभियान के तहत बीजेपी के नेताओं को उनकी जाति के आधार पर जिम्मेदारी दी जाएगी। क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले बीजेपी नेताओं को मंच दिया जाएगा। हर समाज को पार्टी के विचार के साथ, सरकार की उपलब्धि के साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश के आगामी आने वाले चुनावों में पार्टी विजय के रथ को आगे बढ़ाना चाहती है। आगामी चुनावों के लिए ये प्लान बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये प्लान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साधने वाले फॉर्मूले को टक्कर देगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जिला प्रशासन ने पार्टी कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया है। उधर अखिलेश यादव ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि अगर उनके कार्यालय पर बुलडोजर चला तो सरकार बनने में एक्शन इधर से भी होगा। याद रखें, आज हमारा पार्टी कार्यालय गिरा है। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं, वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। हमें अखिलेश यादव की ये धमकी मुरादाबाद के उस पार्टी कार्यालय को लेकर है जिसके आवंटन को प्रशासन ने निरस्त कर दिया है और पार्टी को कार्यालय खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। अभी हम लोगों ने उनको 2 सप्ताह का वक्त दिया है कि वो उसमें अपना जो कब्जा है वो खाली करके वो नगर पालिका प्रशासन को हैंडओवर करे। जानकारी के मुताबिक ये दफ्तर 953.71 वर्ग मीटर भूमि पर बना है, जिसे 13 जुलाई 1994 को सपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नाम से आवंटित किया गया था, जिसका मासिक किराया महज 250 रुपए था। लेकिन अब इस पर बुलडोजर एक्शन का संकट दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बुलडोजर के नाम पर सियासत जरूर होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी पर आज दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने वोट चोरी के एक बार फिर से आरोप लगाए और वोटर्स के नाम डिलीट के सबूत भी दिखाने का दावा किया। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। वहीं चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों को झूठा कह रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स भी लेकर आए जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए हैं। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಯಾಕಂತ ಇವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 दावे किए। पहला, कर्नाटक के आलंद में 2023 के चुनाव के दौरान 6018 वोटर्स को डिलीट करने की कोशिश हुई। दूसरा, गोदाबाई के लॉगिन का इस्तेमाल कर 12 लोगों का नाम हटाया गया। तीसरे दावे में राहुल गांधी ने मोबाइल नंबर्स दिखाए जिनका इस्तेमाल वोटर्स को हटाने के लिए किया गया। इसके अलावा कर्नाटक सीआईडी के जरिए चुनाव आयोग को 18 रिमाइंडर लेटर भेजने का जिक्र किया। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों की मदद करने का भी आरोप लगाया। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा करता है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। इसके अलावा वोट चोरी के सबूतों पर राहुल ने कहा कि हाइड्रोजन बम भी जल्द आने वाला है। हाइड्रोजन बम दिखाने जा रहे हैं। आज थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके एक बयान ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वोट चोरी की जानकारी अब उन्हें चुनाव आयोग के अंदर से मिलने लगी है। इस बयान के बाद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में टेंशन तो जरूर खड़ी हुई होगी कि आखिर ज्ञानेश कुमार की टीम में राहुल का विभीषण कौन है। क्योंकि राहुल गांधी ने दावा किया है कि अब उन्हें चुनाव आयोग के अंदर से सूचनाएं मिलने लगी हैं और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, जबकि पहले यहां से मदद नहीं मिलती थी।
इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये रुकेगा नहीं। इतना ही नहीं, राहुल ने चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त दोनों को ही एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में जो कर्नाटक सीआईडी ने सवाल पूछे हैं उनके जवाब दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता का विश्वास चुनाव आयोग से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी आज हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, लेकिन उन्हें फुलझड़ी से ही काम चलाना पड़ा। जबकि प्रियंका गांधी ने कहा कि वोट चोरी में इलेक्शन कमीशन भी शामिल है और राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को एक्सपोज कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग पर ये राहुल गांधी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले राहुल ने 7 अगस्त को दिल्ली में कहा था कि ईसी ने बीजेपी के साथ चुनाव चुराया था। वहीं आज राहुल ने प्रेजेंटेशन में वोटर्स डिलीट कराने का दावा किया है। बीजेपी ने राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फुलझड़ी बताया। Completely organized effort. It's very clear that the Election Commission is involved in this effort, and Rahul ji has very clearly exposed it. जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। मतलब साफ है कि वोट चोरी पर शुरू हुआ सियासी युद्ध इतना जल्दी थमने वाला नहीं है। Z News।